सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा नेक्स्ट क्लास के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है बीए बीएससी साइंस ईयर ज्योग्राफी पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल। इसकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड का हमने टॉपिक इससे पहले वीडियो में आपको करा चुके हैं, पशुपालन तथा राजस्थान में डेयरी उद्योग। अब है राजस्थान में उद्योग, धातु उद्योग को देखो। धातु उद्योग राजस्थान में जो उद्योग है इसमें से दो क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें राजस्थान का एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग तथा ये सेकंड है राजस्थान में सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के वितरण, इसका वितरण एवं उत्पादन के बारे में बताना है। वितरण और उत्पादन के बारे में बताना है। तो देखो पहला बात करते हैं हम परिचय के या इसका वितरण और उत्पादन के। नंबर 5 है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में अग्रणी स्थान है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का समुचित विकास हुआ है और भावी विकास की संभावनाएं भी है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कच्चा माल चूने का पत्थर लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके अतिरिक्त जिप्सम भी यहाँ उपलब्ध है। इस उद्योग के स्थानीकरण की दृष्टि से सार्वत्रिक अनुकूलन एवं उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले की। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 23 सीमेंट कारखाने कार्यरत है, जिनमें से 21 बड़े, 2 मध्यम व 104 मिनी सीमेंट कारखाने स्थित है। अब देखो जो मुख्य कारखाने हैं या हम बता सकते हैं जो कारखाने हैं उनके बारे में यहाँ पे एक विस्तार से बता रहा हूँ। नंबर 5 अगर कारखाने की बात करते हैं तो ACC सीमेंट लाखेरी बूंदी, यह है इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ उत्पादन क्षमता के कारण तो मैं लिखता करता हूँ। नंबर 5 है ACC सीमेंट लिमिटेड लाखेरी, और ये कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी जो उत्पादन है, उत्पादन का स्थापना हो रहा है, तो उत्पादन यहाँ पे कितना कर रहा है? ये 3.22 लाख टन के अंदर है। लाख टन। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1915 के अंदर। सेकंड है वो है बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये है सेकंड वाला। इसकी अगर क्षमता की बात करें, उत्पादन क्षमता है 6 लाख टन। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1967 के अंदर स्थापित हुआ था। थर्ड अगर कारखाने की बात करें जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, ठीक है, आप लिखते रहिए तो साथ में। इसकी उत्पादन क्षमता है 7.20 है तथा इसकी जो स्थापना हुई है वो 1974 के अंदर हुई है। फोर्थ है वो है मंगलम सीमेंट मॉडल। मंगलम सीमेंट मॉडल। मंगलम जो सीमेंट है मॉडल, इसकी जो है कोटा के अंदर है।
अगर इसकी उत्पादन की बात करें तो ये 4 लाख टन उत्पादन करता है तथा ये 1982 में स्थापित है। ये निम्बाहेड़ा ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। अब है 5वां श्री सीमेंट ब्यावर। श्री सीमेंट ब्यावर, श्री सीमेंट जो ब्यावर है इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 12 लाख टन है तथा इसकी स्थापना है जो 1981 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके बाद है 6वां है श्री सीमेंट ब्यावर हो गया। श्री सीमेंट के बाद में है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट बना सिरोही। अगर इसकी उत्पादन क्षमता बात करें तो 20 लाख टन है तथा ये भी 1985 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब 7वां में बात करूं तो ये आपने लिख दिया होगा, इसमें में इसको मिटा रहा हूं। सातवां है चित्तौड़गढ़ सीमेंट पर। सीमेंट ब्रश, इसकी अगर उत्पादन की बात करें ऑफली ब्रश यहाँ पे स्थापना ब्रश से ध्यान रखना ये लाख टन में होगा। ठीक है, तो देखो चित्तौड़गढ़ जो सीमेंट ब्रश है इसकी 8 लाख टन उत्पादन क्षमता है तथा ये 1987 के अंदर स्थापित हुआ था। अगला है वह है न्यू जेके सीमेंट। न्यू जेके सीमेंट, न्यू जेके सीमेंट इसके अंदर है, ये निम्बाहेड़ा के अंदर है। निम्बाहेड़ा, इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 8.20 है तथा इसकी स्थापना है जो निम्बाहेड़ा 88 में है। ठीक है, इसके बाद 9वां है जो है नील श्री सीमेंट मॉडल कोटा। नील श्री सीमेंट मॉडल कोटा। अगर इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें, नील श्री सीमेंट की उत्पादन जो क्षमता है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो नील श्री सीमेंट है वो 6 लाख टन उत्पादन कर रहा है प्रति वर्ष और इसकी जो स्थापना है वो 1994 के अंदर हुई थी। अब बात करें 10 नंबर पे आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। आप डिग्री के साथ में आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ इसकी उत्पादन क्षमता है वो है 15 लाख टन है तथा ये 1995 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा 11वां है DLF सीमेंट राजवाली, उसकी उत्पादन क्षमता है 14 लाख टन है और अगस्त 1996 में उसको स्थापित किया गया। अगला है बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा, सिरोही के अंदर है और इसकी उत्पादन क्षमता 12 लाख टन है और मार्च 1997 में इसको स्थापित किया गया था। राजश्री सीमेंट ब्यावर सिरोही, इसकी 10 लाख उत्पादन क्षमता है तथा इसको स्थापित 1997 में किया गया था। अब मध्यम ये तो थे बड़े कारखाने, ठीक है। अब इसके अलावा मध्यम कारखाने भी है, मध्यम स्थिति वाले उत्पादन वाले, मध्यम स्थिति के लिए जो मध्यम उत्पादन वाले हैं मध्यम उत्पादन वाले कारखाने हैं वो नहीं है। नंबर 5 देखो श्री राम सीमेंट कोटा, श्री राम सीमेंट कोटा और इसकी उत्पादन क्षमता है 2 लाख टन। ठीक है, इसको स्थापित 1987 में हुआ था।
दूसरा है जेके व्हाइट सीमेंट कॉटन नागौर, इसकी उत्पादन क्षमता है 80 लाख टन और ये 84 में स्थापित हुआ था। दूसरा है निहाल व्हाइट सीमेंट कॉटन नागौर और ये 0.89 टन है, 1984 में इसको स्थापित किया गया था। अगला है स्वदेशी सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली जयपुर, 0.80 लाख टन है, 1984 में स्थापित किया गया था। ये भी स्वदेशी और सफेद है, सफेद सीमेंट वाला। इंडियन रेयन इंडस्ट्री खारिया गंगा जोधपुर, ये 1.50 है और 1988 के वर्ष में इसको स्थापित किया गया था और ये भी सफेद व्हाइट सीमेंट का कारखाना। इसके बाद में हम जो बंद हो चुके हैं, जो बंद कारखाने हो चुके हैं उनकी बात करें तो जयपुर उद्योग लिमिटेड दवाईबादुपुर, ये बंद हो चुका है 1988 में। तथा दूसरा है जेके सीमेंट उदयपुर, 2001 से बंद है, इनको स्थापना 1970 में हुई थी। अब अगर यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब बात करते हैं राज्य में सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हुई है, यानी आसानी वृद्धि भी हुई है इसके उत्पादन में। वर्ष 1951 में मात्र जो उत्पादन है सीमेंट उत्पादन वो केवल कितना था, 2.58 लाख टन था। इसके बाद में इसकी जो सीमेंट उत्पादन किया गया, यह उत्पादन बढ़कर वर्ष 2015 में सीमेंट उत्पादन बढ़कर 277.8 लाख टन हो गया। यानी इस प्रकार से इतनी आसानी वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पे कितना था उत्पादन, यहाँ पे बिल्कुल 2.58 लाख का, पर 2015 के अंदर इसने कितना ले लिया, 277.8 लाख टन उत्पादन करके रिकॉर्ड किया। अब है वर्तमान में राजस्थान भारत का दूसरा प्रमुख सीमेंट उत्पादन, यानी सेकंड नंबर पे उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है उत्पादन की दृष्टि से सीमेंट के अंदर दूसरा स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण। ये तो था सीमेंट उद्योग का उत्पादन और इसके बारे में। अब बात करते हैं स्थानीयकरण के कारण। इसमें कारक के अंदर है कि बोली है कि जो इसके उत्पादन व इसके कच्चे माल में रुकावट है, सभी कारक है। वो देखो कौन कौन से नंबर का कारक है, कच्चा माल। कच्चा माल है सीमेंट के कच्चे माल के रूप में चूना, खड़िया, जिप्सम। चूना, खड़िया, जिप्सम का उपयोग होता है। राजस्थान में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसी कारण से यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सेकंड अगर बात करें ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के साधनों की अगर बात करें तो सीमेंट कारखानों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। राज्य में कोयला उपलब्ध न होने के कारण बिहार और झारखंड में कोयले को आयात किया जाता है तथा इन उद्योगों के ऊर्जा के उत्पादन है उनकी पूर्ति की जाती है। थर्ड की अगर बात करें तो है श्रमिक। राज्य में सबसे श्रमिक उपलब्ध है जिन्हें सीमेंट कारखानों में लगाया जाता है। राज्य के बाहर यूपी बिहार से अनेक श्रमिक यहाँ पे आ जाते हैं और इनकी जो श्रमिक पूर्ति है वो भी पूर्ण हो जाती है और ये लोग सबसे श्रमिक आपको मिल जाते हैं। फोर्थ है वो है पूंजी।
पूंजी निजी उद्योगपतियों ने इस उद्योग में पूंजी लगाई है, साथ ही इसके लिए सरकारी प्रोत्साहन व ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो इसमें जब सीमेंट उद्योग की स्थापना कारखाने करते हैं तथा मशीनें लाते हैं तथा अन्य कई विकास होते हैं, उनके अंदर है वो सब भारी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है, इसलिए इसको गवर्नमेंट राज्य सरकार ने पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करा रखी है तथा एडवांस भी ऋण उपलब्ध करा के अग्रिम सैनिकों वगैरह को दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे परिवहन सुविधा की। परिवहन के लिए उत्पादित सीमेंट को उपभोग स्त्रोत तक रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा पहुंचाया जाता है। अगर राजस्थान में परिवहन की सुविधा सामान्य है, यानी इसको और अच्छा बनाने के लिए परिवहन साधनों के और अत्यधिक जरूरत है। अब बात करते हैं बाजार। राजस्थान में जो वर्तमान सीमेंट की अत्यधिक मांग है, राज्य में और राज्य से बाहर के सीमेंट का पर्याप्त बाजार है, यानी जितने भी भवन नगरों के अंदर भवन वगैरह है, सड़क वगैरह जो सीमेंटेड सड़कें बनाई जाती है तथा विभिन्न प्रकार की जो टैंकी है, विभिन्न प्रकार की पुल है, जो उनमें क्या किया जाता है, सीमेंट के जो पिलर वगैरह है, मकानों के अंदर भारी मात्रा में सीमेंट है, जो टैंकी वगैरह है, हॉल वगैरह बनाए जाते हैं। हर प्रकार से सीमेंट की मांग बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी है। तो इस सीमेंट की मांग की पूर्ति के लिए बाजार को होना आवश्यक है। तो बाजार इसलिए राजस्थान के उपयुक्त रूप में बाजार की दृष्टि से पर्याप्त बाजार उपलब्ध है। अगला है सरकारी संरक्षण। सरकारी संरक्षण की अगर बात करें, सरकार की नीति सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने की रही है। उद्योग के लिए न केवल भूमि अपितु अन्य सुविधाएं की सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये मुख्य रूप से ये जो कच्चे माल के जो परिवहन की इसके अलावा जो कच्चा माल है और इसमें जल की उपलब्धता भी लगी रहती है। जल यानी सीमेंट के अंदर एक अनुपात के रूप में मिलाया जाता है तथा इसको विभिन्न प्रकार के धोनी वगैरह में तो जल का उपयोग किया जाता है। तो जल में थोड़ी सी है प्रॉब्लम जरूर रहती है, पर आसानी से उपलब्ध करवा दिया जाता है। आप देखो, उपयुक्त प्रोत्साहन कारकों से होती हुई भी सीमेंट उद्योग में वर्तमान में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखो समस्याएं कौन कौन सी है। देखो निम्न समस्याएं हैं। तो देखो ये कौन नंबर 5 है। तो देखो नंबर 5 पे लिख रहे हैं समस्याओं को। नंबर 5 है वो है कोयला आपूर्ति की समस्या। कोयला आपूर्ति की समस्या। देखिए, सेकंड है बिजली की अपर्याप्त यानी विद्युत अपर्याप्त। थर्ड है पूंजी की कमी। फोर्थ है अधिक उत्पादन लागत। फिफ्थ है वह उद्योगों की प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता और लोगों के अंदर के मध्य की प्रतियोगिता है। अगला है सीमेंट के मूल्य एवं वितरण की नीति में सरकारी दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो भी पाई जाती है। अगला है उपयुक्त समस्याओं के उपरांत भी राज्य में सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आप मानचित्र के
बनाओगे, क्योंकि मानचित्र बिना पर्सन में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए मानचित्र में आप मानचित्र बनाओगे प्रश्न के अंदर और उसमें दर्शाओगे जो कारखाने वगैरह है उसका वितरण वगैरह आप बताओगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रारंभिक स्थानीकरण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और उदयपुर, चूना, उपलब्धि वाले क्षेत्रों में हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग का स्थानीकरण दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी जिलों में विशेषकर सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली और जैसलमेर में होने लगा। राज्य में इस उद्योग के स्थानीकरण की दृष्टि में सर्वाधिक जो अनुकूल स्थितियां हैं इस उद्योग के लिए, जहाँ पे हर प्रकार से हर मिलीजुली यानी सभी मूलभूत सुविधाएं इसको मिल जाती है, वो सबसे उत्कृष्ट स्थिति चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाईमाधोपुर जिलों के अंदर है। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के सोनू स्टेशन में एक सीमेंट कारखाना राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMM तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ISA द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो उसके अंदर भी ये सीमेंट का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। और देखो पहले अगर बात करें सीमेंट उत्पादन की तो उसमें अधिकतर परिवर्तनशील स्थिति दी जाती है। परिवर्तनशील स्थिति के साथ साथ में सीमेंट उद्योग को भावी उत्पादन के लिए कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आने वाले जो सीमेंट उद्योग है और भी उज्ज्वल बन जाए तथा इसकी स्थिति है राजस्थान में और भी अच्छी हो जाए और जितनी आवश्यकता होती है तथा इसका निर्यात भी किया जाए दूसरे राज्यों से। इससे क्या है, लोगों को रोजगार उपलब्ध करना है और विदेशी आय है उससे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल आर्थिक विकास में है, अर्थव्यवस्था में योगदान है, मुख्य रूप से दिया जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है।